कभी कभार आपके 60-70 रन जो होते हैं वो 100 पे भी भारी होते हैं। और ये हमने देखा लिटरली मुल्तान टेस्ट में, जहां पर सलमान अली आगा ने एक शानदार इनिंग्स खेली जिसकी बदौलत पाकिस्तान 230 वाले टारगेट से बढ़ाकर अपना ये जो है काम लेवल जो है उसको 300 के करीब लेके जा सका। सलमान अली आगा की इस इनिंग्स की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सलमान अली आगा ने जब से एंट्री डाली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सम और नोटिस अभी होना शुरू हुए हैं क्योंकि सलमान जो हैं वो एक शानदार यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। और मैंने तो बहुत शुरू में ही कहा था कि मुझे लगता है कि कप्तानी के लिए आने वाले टाइम में बड़े मौजू इंतखाब होंगे, क्योंकि इनमें कामनेस है। सबसे बढ़ के ये प्रेशर सिचुएशन में खेलते हैं और प्रेशर लेते नहीं हैं। ही इज़ रिलैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड दैट्स व्हाट यू वुड वांट इन योर कैप्टन। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि कप्तानी जो है वो क्योंकि ये परफॉर्मेंसेस हुए हैं तो आप कह रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरा सोशल मीडिया मौजूद है। आप बासित सुबहानी सर्च करेंगे तो आपको सलमान अली आगा के लिए एडवोकेसी बहुत सारी जगहों पे नज़र आएगी। बल्कि मैं तो लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में भी कब से कह रहा था कि आप मिडिल ऑर्डर में जो है जनरली वो कर रहे हैं स्ट्रगल, तो एक ऐसा प्लेयर जो अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलता है, सबसे बढ़ के रोटेट कर सकता है बड़ी शॉट्स के साथ, तो उसको आप लेके आए। ये एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, बॉलर भी अच्छा है, फील्डर भी अच्छा है, इम्पैक्ट वाला प्लेयर है। तो आप बाकियों के स्टैट्स मत देखें, क्योंकि ये 6 या 7 पे आके रन्स करना मुश्किल काम है, स्पेशली 7 पे आ रहा है तो ये आसान नहीं है इतनी हाई एवरेज भी मेंटेन करना। और सबसे बढ़ के टेल एंडर्स को खिलाना। अच्छा, अब टेल एंडर्स भी पाकिस्तान के कोई ऐसे टेल एंडर भी नहीं है कि आप कहेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सारे हैं। यानी बस ठीक है, दे कैन होल्ड द बैट बट यू डोंट एक्सपेक्ट के ये कोई बहुत बड़े रन कर सकते हैं। क्योंकि इनसे पहले भी हमने देखा है जब सलमान ही खेले होते हैं और कोई हो साथ में तो टेल इतना नहीं करती। तो ये भी एक प्लेयर के अंदर एक चीज़ होती है कि वो दूसरे को खिलाता भी है एंड द वे ही मैनेजेस एवरीथिंग। एनीवेज, बहुत ज़्यादा प्रेज जो है ये वर्दी हैं सलमान जो हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम कि इनकी प्रमोशन हो, या मिनिमम बेयर मिनिमम आप इनको वाइस कैप्टन बनाकर अंडर स्टडी कर कर शान के, और उसके बाद लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में भी आपने क्योंकि कप्तान बनाना है तो उधर बना दें और इधर इनको अंडर स्टडी ले आएँ। बाकी जहाँ इस टेस्ट मैच में सलमान अली आगा की इनिंग्स बहुत ज़्यादा प्रेज वर्दी है, एट द सेम टाइम सऊद शकील की एक डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली पेसर्स के अगेंस्ट या व्हेन इट इज़ रियली रिक्वायर्ड। तो वो इससे बेहतर कर सकते हैं श्योरली। साउथ में वो पोटेंशियल है। देन रिजवान एज वेल, रिजवान वुड स्कोर रन्स, बट जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हमें बहुत कम परफॉर्मेंसेस मिलेंगी रिजवान की भी कि वो प्रेशर में सस्टेन कर सके और बड़ा स्कोर बना सके। इसी तरह पाकिस्तान ने जो एक अपना ओपनिंग का तजर्बा किया है, लेकिन देर आर टू वेज, आइदर यू बैक दम, चाहे वो साइम है चाहे वो अब्दुल्ला शफीक है, या देन यू रियली चॉप एंड मूव ऑन। आई वुडंट थिंक के दिस इज़ द सोल्यूशन, क्योंकि अब ये आखिरी टेस्ट है। इसके बाद irrespective of the result, back them, give them a whole series, back them for the tours abroad as well. Don't just get somebody else in, फिर वो आके अच्छा वो पैटर्न क्या होते हैं, एक परफॉर्मेंस देगा अगला अच्छी होगी, दो परफॉर्मेंस देगा अच्छी होगी, फिर क्या होगा उसके बाद नहीं होती तो फिर आप उसको भी निकालोगे, फिर आप चौथे बंदे का बोलोगे यार उसको लेके आओ। तो इट डजंट वर्क दिस वे, दिस जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। तो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि हम लोग जो हैं अच्छी एक जो अपनी पोटेंशियल की एक कार्टल है उसको बैक करें। और आई थिंक कि अब्दुल्ला शफीक जैसे इंडिया शुभमन गिल को बैक करता है, उनके काफ़ी आइडेंटिकल चीज़ें हैं, तो वो तो कर रहा है बैक उसको, तो हम क्यों नहीं अब्दुल्ला को बैक करेंगे। एट द सेम टाइम आई थिंक साइम, जहाँ उसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट और खेलने की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम ही इज़ गॉट पोटेंशियल। इसको लॉन्ग रन दें अभी आप, जस्ट डोंट गेट देम ऑफ द रेडार। फ्रस्ट्रेटिंग, बट दैट इज़ द ओनली वे आउट, स्पेशली इन दिस सीरीज। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सब कुछ चेंज कर दें चीज़ों को, उनको टाइम दें। बाकी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक्सपीरियंस स्पीक्स, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि आप देखें कि एक्सपीरियंस जो है साजिद खान का इतना डोमेस्टिक खेलने का 230 और प्लस
जो उसकी फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं, फिर नोमान की 400 प्लस विकेट्स हैं। तो इट डज़ मेक अ डिफरेंस एंड आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि इसके बाद हम एक तो हमें ये पक्का पता चल जाना चाहिए कि दिस इज़ द पैटर्न, आपको इस तरह की पिच बनानी है, ड्राई करना है किस तरीके से, और उसके बाद आपने स्पिन ट्रियो खिलाना है, लेकिन आपको 2 पेसेस के साथ ज़रूर जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इट्स अ वाइज आइडिया कि आप जो है सिर्फ एक पेसर के साथ जाएं। रही बात इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जो है they can surprise you. It's not the old England team. It's very difficult. Honestly, पहला सेशन जो है, या शायद पहला घंटा आप कह लें, अहम होगा। बॉल अभी भी कदरे नहीं है, और जो रूट तो बहुत शानदार प्लेयर हैं, कोई शक नहीं है। ओली पॉप एक बड़ा डिफरेंट प्लेयर है, और ओली पॉप या तो ज़ीरो है या हीरो है, उसका तीसरा कोई और काम नहीं है, तो इन द मिडल बहुत कम खेलता है। सो इफ़ ही गेट्स गोइंग, यू नेवर नो व्हाट दे कैन डू, बिकॉज अगर 120-30 रन्स की कोई एक पार्टनरशिप आ जाए, तो पीछे जो है वो उनका ऑलरेडी जो स्कोर है उसको मद्देनज़र रख के फिर आधा काम रह जाएगा। तो 140-50, और आपके पास अगर 7 विकेट हैं, 8 विकेट हैं, तो यू नेवर नो वंस अगेन। बेन स्टोक्स के को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला अभी तक, लेकिन वी ऑल नो व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। एंड देन देयर इज़ हैरी ब्रुक, वी ऑल नो कितनी कैपेबिलिटी रखता है, और इन अ सेशन ही कैन चेंज द मैच। तो ये बड़ा अहम होगा यहाँ पर किरदार जाहिद महमूद का भी। इज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ही इज़ अ लेगी, ही कैन गो फॉर रन्स, बट ऑब्वियसली शान को उसको कहीं ना कहीं तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ही नीड टू हैव द थर्ड बॉलर बॉलिंग, हु दैट कुड बी, दैट विल आई थिंक डिटर्मिन द आउटकम ऑफ द गेम। पाकिस्तान फेवरेट है, यहाँ से पाकिस्तान हारता है तो ये हार पाकिस्तान की ज़्यादा होगी। इंग्लैंड को क्रेडिट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान भी डिसक्रेडिट होगा कि इतनी आसान पोजीशन से पाकिस्तान हार गया। और उसके पीछे जो अवामिल होंगे, वो पॉजिटिव या जो दूसरे होंगे, जो शॉर्टकमिंग्स होंगी, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके जो आंसर्स हैं जो आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे।